हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी परीक्षा वाणी सीरीज जो काफी मंथ पहले मैंने कवर की थी। तो काफी मंथ्स हो गए हैं। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ क्योंकि इन बिटवीन छोड़ा हुआ था मैंने। कुछ दूर तक ही हम कन्वर्ट कर पाए थे हिंदी टू इंग्लिश वर्जन। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक के सारे लेक्चर्स डल चुके हैं, जो कि डे 7 प्लस एक करंट अफेयर लेक्चर्स था, वो डल चुका है, यानी कि 8 लेक्चर डल चुके हैं। अब हम डे 8 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं वो करंट अफेयर लेक्चर काउंट नहीं कर रही हूँ उसमें, क्योंकि वो एक करंट पार्ट हो गया। इसमें कुछ स्टेटिक, इसमें स्टेटिक ज्यादा रहेगा जो मैं अब कंटिन्यू करने जा रही हूँ, और जो पहले भी था डे 7 तक। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। और सिंस ये हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन है, तो कहीं कहीं आपको हिंदी के वर्ड्स मिलेंगे क्योंकि मैं वहां पे कन्वर्ट नहीं कर पाई हूँ, या मुझे एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिला, या फिर जो भी कुछ रीजंस रहे। और जहां पर भी आपको लगे कि इसमें कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक है, प्लीज इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन, ताकि सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अच्छा हाँ, 2 लेक्चर आपको हैंड रिटन लेक्चर मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में, और उसे मैं एक लेक्चर फॉर्मेट में दूंगी। और उसके आगे मैं कोशिश करूंगी कि टाइप्ड फॉर्मेट मिलेगा। 2 लेक्चर आपको ये हैंड रिटन वाले लगेंगे, और इसके बाद मैं टाइपिंग फॉर्मेट में देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो हमने देखा ये हिमालय बचाओ देश बचाओ एक स्लोगन था। ये किसने दिया? ये दिया आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि एक चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि गौरा देवी जी ने शुरू किया था 1974 में। ये शुरू हुआ था गोपेश्वर में। ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा फेमस किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन को। बट स्टार्ट किसने किया था? गौरा देवी ने, इन 1974। इसी में आगे में कुछ स्लोगन्स और रिलेटेड आए जो कि सुंदरलाल बहुगुणा से थे, जैसे कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। आगे चलते हैं, रेड ले लेती हूँ मैं। ओके। फिर आया डुंगी पेंटोई वन आंदोलन। ये था अगेंस्ट कटिंग बांज ट्रीज। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आंदोलन था, इसका नाम दे देगा कि डुंगी पेंटोई वन आंदोलन किससे रिलेटेड था? अगेंस्ट कटिंग बांज ट्रीज। ये भी बांज ट्रीज स्पेसिफिक पता होना जरूरी है। कुछ और ट्रीज के भी नाम आ सकते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि बांज ट्री को ही चूज करना है। नेक्स्ट, पौड़ी उफरे खाल गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी रखो आंदोलन। तो एक आंदोलन का नाम है पानी रखो आंदोलन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसने शुरू किया। पानी रखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती ने शुरू किया। पानी रखो आंदोलन कब शुरू किया? 1980 में शुरू किया। और कहाँ शुरू किया? पौड़ी में। पौड़ी के कहाँ पे? उफरे खाल गांव में। तो 3-4 इन्फॉर्मेशन होगी कि पानी रखो आंदोलन किसने स्टार्ट किया? सच्चिदानंद भारती ने। कब शुरू किया? 1980 में। कहाँ शुरू किया? पौड़ी में। और किस गांव में? पौड़ी के उफरे खाल गांव में। पानी रखो आंदोलन किससे रिलेटेड है? पानी की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, सच्चिदानंद भारती ने स्टैब्लिश किया दूधा टोली लोक विकास इंस्टीट्यूट, जो कि स्टैब्लिश किया 1964 में। और ये किस लिए रिलेटेड था? रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है। तो सच्चिदानंद भारती के 2 चीजों से रिलेशन आए, कि एक तो पानी रखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए, दूसरा ट्री की कटिंग को रोकने के लिए, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज को रोकने के लिए। और इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था? दूधा टोली विकास इंस्टीट्यूट। किसने एस्टैब्लिश किया? सच्चिदानंद भारती ने। नेक्स्ट, रक्षा सूत्र आंदोलन। ये स्टार्ट हुआ 1994 में। ये टेहरी में शुरू किया गया, भीलनगाना ऑफ टेहरी में शुरू किया गया। क्या? रक्षा सूत्र आंदोलन, जो कि था टू स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज। और इसको किसने लीड किया? लेड बाय सुरेश भाई। तो एक तो रक्षा सूत्र, ये भी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि पानी रखो आंदोलन रिलेटेड टू
पानी की कमी से रिलेटेड, स्कैरसिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड था। दूसरा हमारा आपका रक्षा सूत्र आंदोलन, और एक ये वाला है रेकलेस ऑफ कटिंग ट्रीज के लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ही बना दिया, दूधाटोली लोक विकास इंस्टीट्यूट। ठीक है, और रक्षा सूत्र आंदोलन से रिलेटेड कौन है? सुरेश भाई। ऊंचाई में पेड़ रहेंगे, ग्लेशियर रहेंगे, इनका नारा था, इनका स्लोगन था रक्षा सूत्र आंदोलन वालों का, जो कि सुरेश भाई जी द्वारा स्टार्ट किया गया कि ऊंचाई में पेड़ रहेंगे, ग्लेशियर रहेंगे। नेक्स्ट, गढ़वाल। इन गढ़वाल 1996 में एक हुआ मेती आंदोलन। इसको किसने किया? बाई कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत ने गढ़वाल में मेती आंदोलन किया 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, कि मिक्स्ड फार्मिंग वन खेती मॉडल कौन लाया उत्तराखंड में? ठीक है, तो जगत सिंह चौधरी जंगाली का पूरा नाम है जगत सिंह चौधरी जंगाली। ठीक है, नेक्स्ट, ट्री मैन किसको बोलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि ट्री मैन किसको बोलते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को ट्री मैन बोलते हैं। ठीक है, वृक्ष मानव। नेक्स्ट, झपटू छीनो आंदोलन, ये था गोविंद सिंह रावत जी के द्वारा स्टार्ट हुआ। क्या? झपटू छीनो आंदोलन ये हुआ स्टार्ट 1998 में। तो झपटू छीनो आंदोलन स्टार्ट कब हो रहा है? पहली बार 1998 में। कौन स्टार्ट कर रहा है? गोविंद सिंह रावत। और इसका क्या मेन मोटिव था? ग्रामीण को नंदा देवी जो नेशनल पार्क का जो प्रबंधन है वो दिया जाए। ठीक है, जो मैनेजमेंट है नंदा देवी नेशनल पार्क में वो रूरल पीपल को ही दिया जाए, ये इनकी डिमांड थी। किसकी? झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो यानी कि छीनो, अपना अधिकार छीनो, तो ग्रामीणों के लिए नंदा देवी नेशनल पार्क का प्रबंधन छीनो, इस टाइप का एक स्टेटमेंट हम कह सकते था गोविंद सिंह रावत द्वारा झपटो छीनो आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं? 4। तो हमको याद करना है 6 + 7 + 4। तो 6 नेशनल पार्क्स, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 4th इज कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, अब कितने नेशनल पार्क? 6 हो गए। कौन कौन से हैं? गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, गोविंद नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारे 6 नेशनल पार्क। इसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, और सबसे छोटा नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट का फर्स्ट बर्ड लाइफ कंजर्वेशन कहाँ पे हुआ? देहरादून में। कहाँ बना? चिड़ियाघर कंजर्वेशन रिजर्व होगा। ठीक है, स्टेट फर्स्ट बर्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व बना, कंजर्वेशन सेंटर या रिजर्व बना इन देहरादून। कब बना? 2016 में। और दूसरा बना हल्द्वानी में। तो फर्स्ट इन देहरादून, सेकेंड इन हल्द्वानी। ओके, नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है? नैनीताल। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में जनरली दे देता है, या फिर कुछ अरेंज करने में कि इसमें से ऑड वन आउट, इनकरेक्ट फाइंड आउट करो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। ठीक है, तो हम गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद वल्लभ पंत नेशनल पार्क कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर कहाँ है? मोतीचूर वन विहार, जो कि 1935 में बना। इसको लेटर इंटीग्रेट किया गया, यानी कि जोड़ दिया गया किससे? राजाजी नेशनल पार्क से 1983 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1983 इज इंपॉर्टेंट, कि राजाजी नेशनल पार्क से कब मोतीचूर वन विहार को एड ऑन किया गया? तो इट इज ऑन 1983। और स्टेट का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर था मोतीचूर वन विहार, ना कि राजाजी नेशनल पार्क। लेकिन अगर ऑप्शन में और कुछ अलग टाइप के नेशनल पार्क्स होंगे और राजाजी भी होगा, और नन ऑफ दीज में चूज करने के लिए, नन ऑफ दीज जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमको राजाजी नेशनल पार्क विल बी द क्लोजेस्ट आंसर। तब
Otherwise, Motichur Van Vihar will be first wildlife protection center. ओके नेक्स्ट, एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। एशिया का फर्स्ट, नॉट इन इंडिया, इन एशिया। और ये कब बना? 1936 में। जब ये बना 1936 में, तब इसका नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क था। फिर इसका नाम कन्वर्ट करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। रामगंगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि वहां से रामगंगा रिवर निकलती है। तो पहले हेले नेशनल पार्क, नेक्स्ट रामगंगा नेशनल पार्क, और उसके बाद इसका नाम बन गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 में। हेले नेशनल पार्क जब इसको बोलते थे तब ये 1936 में बोलते थे। 1957 में जब इसको तब जब 1957 हुआ तब इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किन दो डिस्ट्रिक्ट्स में आता है? पौड़ी एंड नैनीताल। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और कौन कौन से हैं वो? पौड़ी एंड नैनीताल। और 1986 में इसमें एक पोस्टल स्टाम्प स्टार्ट किया गया। 1986 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे एक पोस्टल स्टाम्प स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, पाटलीदुन। पाटलीदुन लाई करता है इन मिडस्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इन मिडस्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो आंसर विल बी पाटलीदुन। नेक्स्ट, कॉर्बेट इंटीग्रेटेड इन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है, कॉर्बेट में हमने क्या क्या देखा? 1936 में वो हेले नेशनल पार्क एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क बनता है, जो कि हेले नेशनल पार्क है। उसका नाम चेंज होता है रामगंगा नेशनल पार्क। देन उसका 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। 1986 में, 86 था राइट, 1986 में उसमें एक पोस्टल स्टाम्प स्टार्ट किया जाता है। देन उसको 1973 ऑफ अप्रैल, सिर्फ 1973 से काम नहीं चलेगा, अप्रैल पता होना चाहिए। 1973 अप्रैल में कॉर्बेट इनॉग्रेटेड इन इंटीग्रेटेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी इंटीग्रेट कर लिया गया अप्रैल 1973 में। ठीक है, और राजाजी नेशनल पार्क को इंटीग्रेट किया गया अप्रैल 2015 में। देखिए 1973 कब है और 2015 कब है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जब स्टार्ट हुआ उसके बाद ही तुरंत ही अप्रैल 1973 में कॉर्बेट को इंटीग्रेट कर लिया गया, राजाजी को इंटीग्रेट किया गया अप्रैल 2015 में। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है? ये काउंट करता है नंबर ऑफ टाइगर्स एवरी ईयर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है किसी भी पीसीएस के लिए, लोअर अपर, कोई भी उत्तराखंड के पेपर के लिए। ओके, तो इसमें है फ्रैंक स्मिथ डिस्कवर्ड वैली ऑफ फ्लावर्स इन 1931। तो इसमें से देखिए दो इंफॉर्मेशन है कि किसने डिस्कवर किया। हु डिस्कवर्ड वैली ऑफ फ्लावर्स? फ्रैंक स्मिथ। इन विच ईयर? 1931। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने किया ज्यादातर चांसेस रहते हैं फ्रैंक स्मिथ वाली बात के, और ईयर भी आपसे पूछ लेता है 1931 में। और वैली ऑफ फ्लावर किस रिवर के नियर बाय लाई करता है या बैंक पे लाई करता है? तो आंसर होगा हमारा पुष्पावती रिवर। सो द वैली ऑफ फ्लावर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ पुष्पावती रिवर इन बिटवीन नर व गंधमादन पर्वतों का के मिडल। ओके, इसके मेरे को इंग्लिश नहीं बनी, तो ये जो पर्वत के नाम है इनके इन बिटवीन ये लाई करता है वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट, नंदा देवी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कब हो रहा है? 1982 में। ठीक है, पता होना चाहिए 1982 में नंदा देवी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट, आपका गोविंद एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, ये दोनों ही उत्तरकाशी में। जनरली हम देखेंगे जो बड़े ग्लेशियर्स है ना वो उत्तरकाशी में लाई करते हैं। तो गंगोत्री वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर है, तो ये कहाँ लाई करेगा? उत्तरकाशी में। इसी तरह एक याद कर लीजिए कि, सॉरी मैंने ऊपर ना एक चीज गलत बताई कि गोविंद वल्लभ पंत वो राजकीय प्राणी उद्यान है, वो नैनीताल में है। कंजर्वेशन रिजर्व, आई थिंक इसकी हिंदी इंग्लिश यही होगी, जो भी है, हिंदी की वजह से कुछ गड़बड़ी। तो ये गोविंद वल्लभ पंत जो राजकीय प्राणी उद्यान है ये नैनीताल में है, जबकि ओके
जबकि गोविंद नेशनल पार्क जो है वो है उत्तरकाशी में। तो गोविंद जो कि जी से जो दोनों नेशनल पार्क स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो दोनों ही उत्तरकाशी में है और 1980 में ही बने हैं। नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क स्टैब्लिश कब हुआ? 1983 में। ये उत्तराखंड का सेकेंड टाइगर रिजर्व है और इसको हमने देखा ना प्रोजेक्ट टाइगर में, अप्रैल 2015 में इसको इंटीग्रेट किया गया। कब बना था वैसे ये? 1983 में। नेशनल पार्क टाइगर टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर में कब इंटीग्रेट किया? अप्रैल 2015 में। उत्तराखंड का सेकेंड टाइगर रिजर्व है। किन डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, हम देख रहे थे कि आपका जो गंगोत्री सॉरी ये आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये 2 जगह लाई करता है, पौड़ी प्लस नैनीताल। इसमें पौड़ी कॉमन है, जिम कॉर्बेट में भी और आपके राजाजी नेशनल पार्क में भी। दोनों में पौड़ी कॉमन है डिस्ट्रिक्ट में, और राजाजी में 2 एडिशन और है, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये बना नेम्ड ऑन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, मोतीचूर विहार प्लस राजाजी प्लस चीला, ये तीनों बन गए राजाजी नेशनल पार्क। मैक्सिमम एलिफेंट्स प्लस बारहसिंघा, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं राजाजी नेशनल पार्क में। ठीक, अभी हमने देखा कि नेक्स्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, और सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो न्यूएस्ट बनी है वो है नंधौर नेशनल पार्क। ठीक है, जो बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गया 2012 में। ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकता हूँ। ओल्डेस्ट बना गोविंद 1955 में। ठीक है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेशनल पार्क, और ये गोविंद आपका नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, ओल्डेस्ट आपका गोविंद है और न्यूएस्ट आपका नंधौर है। नंधौर कब बन रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 2012 में। गोविंद बन रहा है 1955 में। देन कस्तूरी, जहाँ जो कि मस्क डियर बोलते हैं, ये फाउंड आउट होता है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में है। ये कब बन रहा है? 1986 में, और इसका क्या जो आपका एरिया है 600 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मस्क डियर कहाँ पे मिलता है। तो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? पिथौरागढ़ में। 600 किलोमीटर का इसका एरिया है, और 1986 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मस्क डियर, एस्कॉट, पिथौरागढ़ है 1986। नेक्स्ट, अब नेशनल पार्क्स हम साइज में देख लेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर से। ठीक है, ग्रेटर से लोएस्ट पे जाएंगे हम लोग। तो गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा, देन राजाजी नेशनल पार्क, देन नंदा देवी, देन कॉर्बेट नेशनल पार्क, देन गोविंद नेशनल पार्क, देन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क्स विद रिस्पेक्ट टू साइज हो गए। सबसे बड़ा गंगोत्री, देन राजाजी, देन कॉर्बेट, देन वैली ऑफ फ्लावर। तो GRNC, GV। देखिए GG कॉमन है, इन बिटवीन RNC रांची टाइप का कुछ डाल दीजिए, एंड देन लास्ट में V, कुछ ऐसा शॉर्ट करके JRNC, GV। ओके, नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 है। बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? वो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में
लाई करती है चमोली एंड रुद्रप्रयाग। चमोली एंड रुद्रप्रयाग में लाई करती है बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लगाएं ग्रेटर से स्मॉलेस्ट में, तो सबसे बड़ा केदारनाथ, देन एस्कॉट, देन गोविंद, देन सोना नंदी, नंधौर, नंधौर जो कि न्यूएस्ट है, देन विंसर एंड देन मसूरी। मसूरी इज स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट इज मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ, देन एस्कॉट, देन गोविंद, देन सोना नदी, देन नंधौर, देन विंसर, देन मसूरी। ओके, यहाँ तक। अब उत्तराखंड की कंजर्वेशन रिजर्व, ये है 4 कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के। 4 कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? असान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, देन झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, पावड़गढ़ कंजर्वेशन रिजर्व एंड नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, असान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व असान वेटलैंड है, जो कि उत्तराखंड में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट असान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, इंडिया फर्स्ट। ये कब कंजर्वेशन रिजर्व बनता है? 2005 में। और ये है कहाँ पे? देहरादून में। तो आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? देहरादून में। कब बना ये इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व? 2005 में। इसको वेटलैंड कब घोषित किया गया? तो दैट इज ऑन 2020 वेटलैंड घोषित किया गया, ठीक है। जबकि पावड़गढ़ कब बना? देखिए मैंने यहाँ पे इसी से लिख दिया था, 2012। 2012 में पावड़गढ़ बना कंजर्वेशन रिजर्व, ओके। और ये वाला आपका बना नैना देवी बना 2015 में। नैना देवी 2015 में और पावरगढ़ 2012 में। ओके, नेक्स्ट। बारहसिंगा फाउंड इन झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में, ठीक है। ओके, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? हरिद्वार में। यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा फाउंड किया जाता है? बारहसिंगा। नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? नैनीताल में। तो देखिए, आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? देहरादून में। झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? हरिद्वार में। नैना देवी नैनीताल में। नैना से एन से शुरू हो रहा है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वो जहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी एन से, तो नैनीताल, ठीक है। और आसान को हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये आसान है, एंड डी से होता है डिफिकल्ट, तो दोनों अपोजिट एक ही जगह, जैसे आसान एंड डिफिकल्ट। तो आसान इन देहरादून, ओके। नैनीताल, नैना देवी, झिलमिल हरिद्वार, ओके। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व established in 2015 which is in नैनीताल। पावड़गढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में बना, ये भी नैनीताल में। तो पावड़गढ़ और नैना देवी दोनों नैनीताल में। जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ये भी नैनीताल में, ओके। बायोस्फीयर रिजर्व ये स्टैब्लिश हुआ 1988 में। बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश्ड इन 1988। ये सिर्फ एक ही है उत्तराखंड में, और वो कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 5850 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है, 1988 में बनता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क आते हैं, जो कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये नहीं दिख रहा था ना, 3 डिस्ट्रिक्ट्स, और ये लाई करता है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। नंदा देवी नेशनल पार्क लाइज इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन, सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में, जो कि 1988 में बना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उत्तराखंड से 2 हैं, वो 2 कौन से हैं? नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। नेक्स्ट, मेरुडी कस्तूरी मृग
अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं मेहरुडी मस्क डियर रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? बागेश्वर पिथौरागढ़ में है और स्टैब्लिश हुआ 1977 में। जब मस्क डियर में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आंसर भी टेक पिथौरागढ़। ठीक है, सिर्फ एक ही है मस्क डियर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर जो कि चमोली में है, उसमें पिथौरागढ़ का रोल नहीं है इसलिए बस एक ही है। अदरवाइज एस्कॉट वाला में भी सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ वाला ही है वो। दूसरा ये मेहरुडी मस्क डियर रिसर्च सेंटर जो कि बागेश्वर पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़ में 1977 में बन रहा है। और एक है मस्क डियर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर विच इज इन 1982 कंचुला खारका विच इज इन चमोली। देहरादून में मदाराम बाराकोट में लाइमस्टोन मिल रहा है विच इज यूज्ड इन सीमेंट। नेक्स्ट संगमरमर और मार्बल ये मिल रहा है मसूरी में विच इज इन टिहरी प्लस देहरादून। बारेट्स इन देहरादून, एस्बेस्टॉस इन पौड़ी प्लस अल्मोड़ा। टिन ये सिर्फ चमोली में मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इसलिए बिकॉज टिन इज ओनली फाउंड इन चमोली इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ चमोली एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे टिन मिलता है। एस्बेस्टॉस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पौड़ी प्लस अल्मोड़ा में मिल रहा है। संगमरमर मसूरी में, टेहरी प्लस देहरादून और लाइमस्टोन देहरादून में। माइनिंग एक्ट उत्तराखंड में आया 4 अप्रैल 2001 में। ये फर्स्ट माइनिंग एक्ट उत्तराखंड का कौन सा है? जो कि आया 4 अप्रैल 2001 में। न्यू कृषि एक्ट 2018 में आया, फर्स्ट इन 2011। तो नया आया 2018 में और पहला आया था 2011 में। एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉपुलेशन उत्तराखंड में कितना परसेंट है? 12.81%। एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्किंग पॉपुलेशन 33.38%। This population, this number of population is doing agriculture in Uttarakhand, but this number of working population are earning from agriculture. These are 33.38%. State Uttarakhand mountain area ये है 86.07% and Uttarakhand plain area 13.93%. So mountain area कितना है? 86% और plain area कितना है? 14% के अराउंड। 86 plus 14. Next. कंकड़ पत्थर फाउंड इन भाबर एरिया। तेराई एरिया सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तेराई एरिया का जो रीजन है वो है देहरादून से यूएस नगर। तेराई एरिया फ्रॉम देहरादून टू यूएस नगर है एंड सॉइल लैक्स नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस और इसे गुड सॉइल माना जाता है कंसिडर्ड अमॉन्ग अदर एरियाज में जो सॉइल मिलता है वो इससे खराब क्वालिटी में, इसीलिए तेराई एरिया का जो सॉइल है it is found to be good which lies from Dehradun to US Nagar and it lacks nitrogen and phosphorus। और तेराई एरिया में जो सॉइल मिलता है that is found in शिवालिक and दून एरिया। ओके, सो ये डे 8 का कंप्लीट हुआ हमारा। ये परीक्षा वाणी के कुछ पॉइंटर्स फॉर्मेट में निकाले थे, तो कितने हो गए? तो 45 अराउंड पॉइंटर किए आज, उसमें भी सब पॉइंट्स थे। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ओके देन। अच्छा, कहीं मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म कर दिया जाए और आप लोग आपस में भी अपडेटेड रहेंगे उससे कि कहाँ पे क्या गलत हो गया और मुझे भी सीखने को मिलेगा।